हाय अक्षय, कैसे हो आप? हाँ, एकदम अच्छा। मेरी चल रहा है ठीक ठाक। गुड। सबसे पहले यार, कॉल ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। गुड। थैंक यू। आई गेस आई गेस गर्मी बहुत है उधर। हाँ हाँ हाँ, बिहार में गर्मी ज्यादा है। हाँ, कहाँ बेस्ड हो आप फिलहाल अक्षय? मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बिहार, पटना से 70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर तक। बिहार, राइट। अक्षय, अगर आपने अपने बारे में कुछ बता पाओ, क्योंकि मैं पीछे देख भी रहा हूँ, आपने मेंशन करके रखा है kitabwala.com। और हाँ काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब आपने शुरू किया था, कुछ मैंने सुना है 800 रुपए से, एंड देन हाँ हाँ आपका रेवेन्यू हैज बिन आई गेस 1000x रादर। सो और आपने ये शुरू भी किया था बहुत बहुत बेसिक लेवल पे, जिसको बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जिस तरीके से आपने शुरू किया। अगर आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो, आपकी जर्नी कैसी रही, kitabwala.com आया कैसे इनफैक्ट। तो यस, अगर आप अपने स्टोरी के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग मुजफ्फरपुर बेस्ड हैं। तो मेरा जन्म मुजफ्फरपुर जिले के ही एक छोटे से गांव रामचंद्रपुर में हुआ। तो उसके ओके। बाद क्या हुआ कि हम हमारी जो पढ़ाई थी, जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी, क्लास फोर्थ तक की पढ़ाई हमारे गांव के ही स्कूल्स में हुई। उसके बाद हम अपने आगे की पढ़ाई के लिए हमारे पिताजी ने हमें शहर भेज दिया, जो मुजफ्फरपुर ही है, जो हमारा होम टाउन है। तो यहाँ से ही हमने आगे की अपनी 10th तक की पढ़ाई करी। उसके बाद हमें आईआईटी का प्रिपरेशन करना था। तो आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए बिहार में सबसे अच्छा जगह पटना को माना जाता है, जो कैपिटल सिटी है बिहार का। तो वहाँ पे हम गए, पटना गए। तो 2 साल हमने वहाँ प्रिपरेशन करा। तो अनलकली हमारा वहाँ पे, या लकली जो बोले, हमारा सिलेक्शन आईआईटी जेईई में नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने फिर से एक बार ड्रॉप आउट किया और फिर से दिया। तो जिस साल मेरा ड्रॉप था उस साल कोरोना आ गया। उस कारण ड्रॉप ईयर भी मेरा अच्छा नहीं गया और मेरा सिलेक्शन आईआईटी जेईई में नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद था कि कुछ ऐसा करना है कि आईआईटी तो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ अलग करना है। उसी टाइम में माइंड में आ गया कि आईआईटी नहीं जा पाए, मेरे कुछ दोस्त लोग गए, लेकिन माइंड में था कि कुछ ऐसा अलग करना है ना, कि हम उन लोगों से पीछे ना रह पाए, हम भी कुछ अलग करें। तो उसी जर्नी के दौरान हमने किताब वाला की शुरुआत करी। और हमने सोचा कि वैसा प्रॉब्लम जो मैंने खुद फेस किया, उसी पे काम करते हैं। तो जो मेरा को फाउंडर है सृजन और मैं, तो एक दिन इसी मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग दोनों लोग साथ में घूम रहे थे। तो हम लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई, हम लोग कहें कि कुछ करना है दोनों लोगों को, तो क्या करें। तो बातचीत हो रही थी कि हम लोग पढ़ाई जब कर रहे थे तो हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस किए। तो पटना में गांधी मैदान एक जगह है, तो उस जगह पे सेकेंड हैंड्स की बुक मिलती थी। तो हम लोग भी अपनी किसान फैमिली से आते हैं, फार्मर फैमिली से। तो जेई के प्रिपरेशन के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारी किताबें हम लोग नया अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हम लोग सेकेंड हैंड खरीदने गांधी मैदान चला जाया करते थे। तो हम जहाँ रहते थे वहां से गांधी मैदान जाने में हमको ऑटो फेयर 60 रुपया लगता था, फिर आने में 60 रुपया लगता था। तो हमको लगा कि जितना हम लोग पैसा बचाते हैं सेकंड हैंड खरीदने में किताब, उतना हम लोग ऑटो में दे देते हैं। तो और करेक्ट। बहुत सारी किताबें ऐसा भी थी जो हमें नहीं मिल पाता था वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग किताब वाला की शुरुआत किए, और वहां से लेके आज तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ठीक ठाक स्थिति में किताब वाला .com। तो ये आपने आईआईटी की प्रिपरेशन 2 साल की, और उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब शुरू किया था, या फिर आपने शुरुआत पटना में ही कर दिया था, इज इट? नहीं, जब जेई मेंस का एग्जाम दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच का जो 2 महीने का गैप था, उसी गैप में हमने इसकी शुरुआत करी। ओके। और जो मेजर गैप आपने देखा कि आप 60 रुपीज आप अप एंड डाउन, मतलब 120 रुपए पूरे ट्रैवल में जा रहे हैं, और फिर बुक जितना मिले ना मिले भाई, 120 रुपए तो सिर्फ ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो उसको हाँ रखते हुए आपने kitabwala.com शुरू किया था, ऐसा है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग कोई बुक के लिए गए शॉपकीपर्स के पास, वो लोग बोले कि आज मेरे पास नहीं है, हम 2 दिन के बाद तुमको अवेलेबल करा देंगे। फिर दो अच्छा। दिन बाद गए तो नहीं मिल पाया वो किताबें। तो तो उसमें भी सब पैसे पूरे बर्बाद रहते, हाँ, तो 40 सब पैसे ही आपके। शॉपकीपर्स के पास सब शॉपकीपर्स के बाद सब बुक होती नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां घर बैठे हम लोग जितना हम लोगों से हो पाए हर टाइप की किताबें हम लोगों को प्रोवाइड करवा पाए। उसी मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। आज भी हम लोग सब जितना हमारा ऑर्डर आता है उतना हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में जितना भी ऑर्डर आए हम उसको फुलफिल कर पाए, जो लोग हमसे डिमांड करें उसको हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो ये आपने शुरुआत कैसे किया? मतलब हर चीज की शुरुआत होती है ना, जैसे अगर मैं सेकेंड हैंड बुक्स की बात करूँ, तो आपने अपने रूम पे सारे बुक्स रखे, उसके बाद आपने वेबसाइट बनाया, या फिर आपने पहले बुक कलेक्ट करना शुरू किया, उसके बाद आप वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं, मतलब लोगों को जाके बताना,
तब जाके हाँ, मतलब अगर आप बेसिक तो फ्रेमवर्क अगर आप बता सके तो। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी लोग जो आज के डेट में स्टार्ट करते हैं या हम लोग भी पढ़ते हैं, तो स्टार्टअप्स के बारे में जब पढ़े उसके बाद ही, जब मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। उसमें कहा जाता है कि पहले आप प्रॉपर रिसर्च करो, R&D करो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन मेरे केस में अपोजिट था। हम लोग जिस दिन सोचे कि हमें किताब वाला .com की शुरुआत करना है, उसके अगले तीसरे दिन हम लोग अपना वेबसाइट बना चुके थे। ओके। और हमारे हमारे पास बुक नहीं था लिस्ट करने के लिए, तो हमने जो किताबें पढ़ी थी, मैं और सृजन, और उनके अलावा मेरे जो घर में जो भाई बहन लोग हैं, उन लोगों की जो किताबें रखी हुई थी वो सब लिस्ट किया। और जाके बगल में मुजफ्फरपुर में एक दुकान है, वो नॉवेल्स के लिए फेमस दुकान है, वहां से जाके हम लोगों ने 800 रुपया इन्वेस्टमेंट करके लगभग वही 50 से 60 नॉवेल्स खरीद के लाए सेकेंड हैंड, और उस नॉवेल्स को अपने साइट पे लिस्ट किया। और जाके अपने फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, इन सब पे मेंशन किया कि हम लोग ये चीज आज से शुरुआत कर रहे हैं। और वहां से फेसबुक के थ्रू मुझे पहला ऑर्डर मिला। और उसके बाद लोग जानते गए धीरे धीरे, और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग बढ़ते गए। और आज तक हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है मार्केटिंग पे। ओके ओके। तो आपने सबसे पहले आप वेबसाइट बना लिया, आपने अपने रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोल सकते हैं मैं कुछ हद तक। तो पहला वेबसाइट बनाया, उसके बाद आपके पास और सृजन आपके जो को फाउंडर है उनके पास जितने बुक्स थे और प्लस आपके भाई बहनों के पास जितने बुक थे सबको आपने लिस्ट कर दिया अपने लिस्ट कर। वेबसाइट पे। हाँ, और आपने एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में जाके 800 रुपए के और बुक्स खरीद लिए और उन हाँ, सबों को, आई थिंक 800 रुपए का आपने नोवेल खरीद के पब्लिश किया, राइट? नॉवेल्स नॉवेल्स, हाँ नॉवेल्स। और उन इस वेबसाइट को kitabwala.com को सब जगह आपने फेसबुक ट्विटर सब जगह जाके पब्लिश कर दिया दैट हाँ, ऐसा कुछ पोर्टल है जहाँ पे आप जाके शुरू कर सकते हो या फिर कुछ ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, और तो फिर लॉजिस्टिक वगैरह का कैसे ख्याल रखते हो अक्षय? हाँ, सपोज अगर मैंने ऑर्डर किया अभी बुक का, क्योंकि अगर एज ए किसी को बहुत बेसिक से शुरू करना है, अब चूंकि आपने इतने ग्राउंड लेवल पर शुरू किया है तो दिस मे बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट यूज केस जहाँ पे अगर बिहार जैसे जगह पे या फिर इनफैक्ट कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ शुरू करना चाहता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक तरह से गाइडेंस भी है जहाँ पे इस तरह से भी चीजें शुरू की जा सकती है किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो अगर मैं उस पे थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर सकते हो, सपोज क्योंकि एज ए वेरी बिगिनर अगर मैं बहुत जो नए बिजनेस में आया इस तरह से, तो इस तरह से लॉजिस्टिक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस सब सारी चीजें आपने कैसे ख्याल किया? अगर कोई पहली बार बिजनेस शुरू करना चाहता है, सपोज आपने जैसे बोला वेबसाइट बना लिया, इनलिस्ट कर दिया, अब मैंने सब जगह वर्ड ऑफ माउथ भी फैला दिया, अब अगर मुझे ऑर्डर आता है उसको मैं डिलीवर कैसे करूंगा? आपने अगर मैं ज्यादा देर मैं अपने उसके बारे में बताओ, अगर आप अपने बारे में हाईलाइट बता सकते, आपने सपोज पटना से किसी ने ऑर्डर किया एक बुक, एक बुक का नाम मुझे तो नहीं याद आ रहा, बट किसी फिजिक्स का सेकेंड हैंड बुक, तो आप उसको डिलीवर कैसे करते हो? हाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले कैसे करता था और अभी कैसे करता हूँ। जी तो प्लीज। स्टार्टिंग जो हाँ, तो जो मेरा स्टार्टिंग फेज था, तो उस समय हमें पता नहीं था कि प्राइवेट कंपनी अलग अलग जगह से टाई अप करनी होती है। तो हमने अपनी शुरुआत इंडियन पोस्ट से करी। इंडियन पोस्ट एक तो हमारे लिए सस्ता था, कम कम शिपिंग चार्ज में हमें सामान पहुंचा देता था। तो हम लोग खुद से जाके, जो इंडियन पोस्ट होती है, तो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में हेड पोस्ट ऑफिस है, जैसे दिन भर की जो ऑर्डर्स आई उसको हम लोग रात में जाके वहां से शिप कर देते थे। जैसे अगर पटना के लिए आया बुक या कहीं के लिए आया, तो वहां से हमने शुरुआत करी थी। लेकिन जैसा जैसा जर्नी में आगे बढ़ते गया, तो हमें पता चलता गया कि जो प्राइवेट कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, ब्रांड है जो कुरियर सर्विसेज देती है, उन लोगों से मैंने धीरे धीरे टाई अप करा। और आज लगभग 3-4 कंपनी है जिनसे हमारा टाई अप है, और उसी के थ्रू आज हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप हमें कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमारा 2-3 टाइप से मॉडल है। एक तो मॉडल जो हमारे पास सेकेंड हैंड बुक्स, जो हमारा अपना जो इन्वेंट्री है उसमें है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से शिप कर देते हैं। दूसरा, हमारे साथ अभी 3 से 4 सेलर्स एड ऑन है हमारे वेबसाइट पे। अगर उन लोगों का है तो वहां से हमारे कंपनी के थ्रू वहां उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और वहां से वो लोग शिप कर देते हैं। ओके ओके। तो या तो आपका एक आपने बताया जो शुरुआत किया था आपने, पहला इंडियन पोस्ट के थ्रू जो कि बहुत बेसिक हाँ, है, आपको पता नहीं था। दूसरा, जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया आपने 3-4 जो प्राइवेट कंपनीज जो कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन देखती है उनके साथ पार्टनरशिप किया और इस तरह से आपने बाकी जितना वॉल्यूम ऑर्डर का बढ़ता गया, दैट्स हाउ यू वेंट अहेड एंड गो फॉर दैट। आपने दोबारा दूसरा एक ऑप्शन बताया, अगर आपके इन्वेंट्री में नहीं है तो आप दूसरे शॉप के पास जाके वहां से बुक राइट। खरीदते हो, इज इट?
नहीं, मेरे वेबसाइट पे एक तो हम लोग खुद से भी लिस्ट करते हैं और मेरे साथ जो सेलर्स एडेड हैं, वो लोग भी यहाँ से लिस्ट करते हैं। तो अगर मेरा ऑर्डर है तो हम लोग अपने मुज़फ्फरपुर से शिप कर देते हैं। अगर ठीक है। उनका जो हमारे साथ सेलर्स एडेड हैं, उनका ऑर्डर है तो उनको दिख जाता है उनके डैशबोर्ड पे, जैसे आप अलग-अलग जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उनके जो सेलर्स होते हैं, उसी टाइप से हमारे यहाँ वो चीज़ है कि उनको दिख जाएगा कि उनका ऑर्डर आ गया है। हमारे यहाँ से जो हमारा कुरियर पार्टनर है, उनके शॉप पे या उनका जो एड्रेस है, वहाँ से रिसीव करके सामान शिप कर देता है। ओके ओके। सो उनके लिए भी उनका अपने लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन वो उनके लिए भी उनके लिए पार्टनरशिप करके रखा है, और नहीं तो फिर हाँ, आपके ही जो थ्रू है उनके थ्रू हो जाता है। हाँ। ओके ओके। और ये काफी यूनिक बिजनेस केस है अक्षय, मतलब मेरे लिए भी काफी आई ओपनर है, बट या सो जब आपने शुरू किया था तो हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर बिजनेस को आई नॉट से स्केल करने में, बट शुरू करने में ही बहुत मुश्किल होता है। तो आपके मेजर चैलेंजेस क्या था, क्योंकि आप एक ऐसी जगह से आते हो, आपने बताया आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हो, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, तो आपका मेजर चैलेंजेस क्या था जब आपने शुरू किया था अक्षय? जब हमने शुरू किया था तो मेरा जो मेजर चैलेंजेस था कि हमें इन्वेंट्री मैनेज करना। जैसे हमारे पास जो ऑर्डर्स आती थी, उस ऑर्डर को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते थे जनरली। तो अगर उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो लोकल लेवल पे जो बुक शॉप हैं, उनके पास हम लोग स्टार्टिंग में जब जाया करते थे ना, तो उनको लगता था कि हम लोग उनका कॉम्पिटिटर हैं और उनका कस्टमर हम लोग तोड़ रहे हैं, इस टाइप से उनको लगता था। और वो लोग हमें बुक देने के लिए रेडी नहीं होते थे। और अगर देते भी थे तो इस रेट पे देते थे कि हम उसको सेल करके 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम नहीं कर सकते थे। तो फिर वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग में बुक शॉपकीपर से कॉन्टैक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद हमने इसको शिफ्ट किया और दूसरा हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से खरीदने लगे किताब, और कबाड़ी वालों से हमने कॉन्टैक्ट करके उनसे किताब सेकेंड हैंड खरीदना स्टार्ट किया। तब जाके हमको लगा कि हम लोग यहाँ से कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमको दिखा कि अब हमारे पास खुद का इन्वेंट्री हो रहा है, हम लोग खुद से किताब ले पा रहे हैं। और फिर से वहां से हम लोग शुरुआत किए और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो आज है कि आज मुजफ्फरपुर जैसे शहर में भी जो लोग हमको किताब देने से मना करते थे, वो लोग भी आज हमारे साथ टाई अप करने के लिए तैयार है, और उसमें से 2-3 लोग अभी तक टाई अप कर चुके हैं। सो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग, या फिर आपका इंजीनियरिंग हो चुका है? नहीं, मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मेरा सीतामढ़ी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग चल रहा है, तो मैं वहीं से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके ओके। आपको कॉलेज से कुछ सपोर्ट मिलता है? हाँ, कॉलेज से जैसे स्टार्टअप स्टार्टअप बिहार का जो भी था, जैसे हमारा स्टार्टअप बिहार में सिलेक्शन हुआ, उसको लेके कॉलेज से सपोर्ट मिलता है। या कॉलेज से अगर जैसे हमें कहीं जाना हुआ, आउटरीच करना हुआ, किसी और कॉलेज में जाके अपना प्रमोशन करना हुआ, तो उन सब चीज़ों में कॉलेज से हमें सपोर्ट मिलता है। ओके ओके। सो अभी तक का आपका टोटल, अगर मैं रेवेन्यू बोलूँ, कितने पिछले 3 सालों से आपका ऑपरेशन चल रहा है, राइट? आई मीन ये किताब वाला आई गेस आपने हाँ, शुरू किया था 2020 से, राइट? नहीं, नहीं, हमारा शुरुआत 5 फ़रवरी 2022 को हमने वेबसाइट लॉन्च किया था। 2022 से। हाँ, 2022 से लेके अभी तक आपने कितने बुक्स या फिर कितने कितने रेवेन्यू के आपने बुक्स बेचे होंगे अक्षय? अभी अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज के डेट में लगभग 6500 के आसपास किताबें हम लोग सेल कर चुके हैं। और अगर 6500 अमाउंट, मतलब हाँ 6300? 65, हाँ 63 टू 65 के बीच का नंबर है। ओके ओके। हाँ, और ये और ऑर्डर अक्रॉस इंडिया से आते हैं या फिर स्पेसिफिकली बिहार या झारखंड, नहीं, यूपी? अ, इस ऑर्डर को अगर हम करें तो बिहार में मुजफ्फरपुर से ऑर्डर, जो इतना ऑर्डर आता है उसका 10 से 15% ऑर्डर सिर्फ मुजफ्फरपुर का होता है, और 5% ऑर्डर वेस्ट बिहार का, तो टोटल 20% हो गया। और जो 80% है बिहार के बाहर का, और उसमें भी स्पेशली साउथ का ऑर्डर हमारे पास ज्यादा आ रहा है, साउथ साउथ इंडिया से। इंडिया से आपके पास ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, तो ये और अभी आज की रिसेंटली डेट, तो ये अभी आज, रिसेंटली शुरू हुआ है या फिर इट्स बीन अ व्हाइल जहाँ पे आपके पास ऑर्डर बढ़ने शुरू हुए हैं? हाँ, जब से 2-3 महीने पहले से जब हम लोगों का आर्टिकल कवरेज हुआ अलग अलग मीडिया हाउस के द्वारा, उसके बाद से हमारा ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया है और अलग अलग जोन से बढ़ गया है। और अब शायद ही कोई ऐसा स्टेट है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर जहां हम लोग आज ऑर्डर शिप नहीं कर रहे हैं। हर दिन हम लोग किसी न किसी स्टेट में, नए नए स्टेट में शिप कर रहे हैं, और आज भी है जम्मू एंड कश्मीर से हमको 2 ऑर्डर आया है और वो अभी तक शिप हो चुका है। सो अभी मतलब आपका पूरा बिजनेस है किताब वाला .com,
इज स्टिल रन बाय यू एंड सृजन, या फिर अभी आपके टीम के साइज भी बढ़ चुके हैं? हाँ, तो अभी जैसे हम और सृजन जो हम लोग हैं अपने कॉलेज के टाइम के अलावा जो भी टाइम होता है हम लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो है 24/7 जॉब है। आप इसको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दे के नहीं छोड़ सकते हो। अगर हम लोग कॉलेज में भी होते हैं तो हमारे माइंड में यही चलते रहता है, क्या ऑर्डर शिप हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो सब चीज़ वही चलते रहता है। तो इसके अलावा हमारे साथ एक और है, दिलशांत है, जो मेरे कॉलेज का ही मेरा कॉलेज फ्रेंड है। दिलशांत अभी सब चीज़ हमको मैनेज करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे कंपनी में फुल टाइम नहीं है, लेकिन आप उनको बोल सकते हैं एज अ इंटर्न हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। ओके, ओके, ओके। सो आपके पास टीम टीम अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपकी पूरी टीम की साइज होगी 10 लोगों की, आई गेस। 8 से 10, हाँ। 8 से 10, जिसमें से 5 आपने बताया, 4 या 5 स्टाइपेंड बेसिस पे, पार्ट टाइम बेसिस पे हैं, हाँ, बाकी 3 आप लोग हो फुल टाइम जो कि पूरे हाँ, डेडिकेटेड हो। हम लोग 3 लोग। और ये बाय द वे रिसेंटली आपने बताया कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर आपको फंडिंग मिली थी। वो कैसे हुआ? मतलब अगर आप थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हो? तो बिहार गवर्नमेंट ने 2022 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया, और उसके बाद पिछले साल अक्टूबर में बिहार इनोवेशन चैलेंज करके एक इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट का हुआ, जिसमें पूरे इंडिया से 300 स्टार्टअप सिलेक्ट करके बुलाए गए, जहां इनोवेटिव अपना आइडिया दिखाना था। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, उसमें से एक 300 स्टार्टअप में से हम लोग भी एक थे। तो उसमें 3 कैटेगरी था। तो हम लोग कॉलेज कैटेगरी वाले सेक्शंस में थे। तो हम लोग कॉलेज कैटेगरी वाले सेक्शंस में जो 300 स्टार्टअप्स थे, उसमें से हम लोग 4th रैंक हासिल किए। टॉप 3 हम लोग आते हैं तो हम लोग को प्राइज मिलता, लेकिन हम लोग 4th हम लोग का पोजीशन आया। लेकिन जो हमारा आइडिया था उसको देख के बिहार के जो उद्योग विभाग के जो डिप्टी सेक्रेटरी थे रंजन सर, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया और उन्होंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया और बोला कि ऐसे ऐसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आया है, इसमें तुम लोग अप्लाई करो, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। उसके बाद हमने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में अपना अप्लाई किया, फिर एक एग्जाम्स हुए, उसके बाद पिच करना हुआ, पिच करने के बाद हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद हम लोगों को वहाँ से 10 लाख की सीड फंड ग्रांट हुई, और बहुत सारा सपोर्ट जो बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उन सब सपोर्ट मिल रहा है। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर हम लोगों को अलॉट किया गया। ऑफिस के लिए भी हम लोगों को प्रपोजल है कि पटना में आप ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो, बिहार गवर्नमेंट आपको ऑफिस देगी। लेकिन हम लोग अभी कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज अटेंडेंस मैंडेटरी है, इसलिए हम लोग अभी ऑफिस वहाँ पे अपना सेटअप नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चीजें होती है, जो भी हम लोग डिफिकल्टीज फेस आती है, सबको सॉल्व करने में बिहार गवर्नमेंट का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ अक्षय, आई मीन आज के डेट में अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन्होंने बुक्स बेचने शुरू किए हैं, और बहुत, आई एम नॉट से कि सेकंड हैंड बुक्स बेचते हैं, बट ऐसा बहुत सारे बुक्स होते हैं जिनके पेपर के क्वालिटी कम होते हैं, प्रिंटेड क्वालिटी, बट ऑलमोस्ट काफी नॉमिनल अमाउंट पे बेचते हैं, काफी कम अमाउंट पे बेचते हैं। आपको कभी लगता है कि ये सब कंपनीज आपके लिए एक मेजर थ्रेट है, या फिर ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे लगा कि यार इनको, इन आई नॉट से कॉम्पिटी मतलब उनके साथ कोई कंपटीशन है, बट जब ऐसे जायंट के साथ ऑलरेडी बुक्स बेच रहे हैं, देन हाउ डू यू गो अबाउट इट? हाँ, तो हम लोग को तो लगा ही, क्योंकि जितनी मार्जिन आनी चाहिए थी बुक्स के सेक्टर में उतनी मार्जिन नहीं मिलती है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है हमारे सेक्टर्स में। तो हम लोग का, लेकिन हम लोग का बिजनेस मॉडल दूसरा है। हम लोग का प्रयास होता है ना कि हम एक लोगों से 10 रुपया नहीं कमाए, हम लोग 10 लोगों से 10 रुपया कमाए एक एक करके। तो अगर हमें लगता है कि हमें अगर 1 रुपया भी मार्जिन हो रहा है ना, तो उस मार्जिन पे हम लोग सेल कर देते हैं। हम लोग अपना 45 रुपया में भी हमारे साइट पे किताब मिलता है। और आज भी एक ऑर्डर आया है जो 55 रुपया का ऑर्डर है, और हम लोग पटना 55 रुपया प्लस 35 कुरियर शिपिंग चार्ज करके हम लोग 100 के अंदर में हम लोग पटना शिप कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से किताब। तो हम लोग को अगर 1 रुपया भी बचता है तो इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे किताब वाला, तो आज हम लोग पैन इंडिया शिप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टारगेट करके पार्टिकुलर शहर बाई शहर हम लोग अपना ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर में हम लोग सेम डे डिलीवर कर रहे हैं। जैसे आज फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, मुजफ्फरपुर में सेम डे डिलीवर नहीं कर रहा है। तो अगर किसी को आज के आज ही किताब चाहिए मुजफ्फरपुर में, तो वो लोग हमको प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा, एक तो पहला सस्ता है और सेम डे में दे रहे हैं, तो इसलिए वो लोग हमको प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम उनके लोकल टाउन के हैं। तो इसके अलावा इसी तरीके से हम, जैसे अगर मुजफ्फरपुर से बाहर निकल के हमारा है कि हम इस ईयर के लास्ट तक बिहार के 5 शहर में, जैसे पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया,
के शहर में हम लोग मुजफ्फरपुर में जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग अपना उन शहरों में भी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और सेम डे हम लोग डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। जैसे अगर आज आपको कोई 5 कॉपी चाहिए तो हम लोग कॉपी भी देंगे। और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के लिए ही स्पेसिफाइड बना रहे हैं कि अगर किसी को सेकेंड हैंड बुक्स चाहिए तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर कोई नया किताब पढ़ना चाहता है तो उनको हम नया किताब भी देंगे। अगर किसी को ऑडियो बुक्स पसंद है तो ऑडियो बुक्स भी मिलेगा, ई बुक्स पसंद है तो ई बुक्स भी मिलेगा, और किसी को अगर वीडियो से देखना है तो वीडियो भी मिलेगा। स्टेशनरी आइटम्स चाहिए तो स्टेशनरी आइटम्स भी देंगे। और स्कूल के सामान और कॉलेज से रिलेटेड जो भी सामान है हम लोग सब चीज प्रोवाइड करवाएंगे किताबवाले.com पे। सिंपल बोले तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने का प्रयास में है किताबवाले.com को, जहां आप पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज आपको हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। ओके ओके। सो आपका, मैं जो समझ पाया हूँ, आपका एक्सपेंशन प्लान सिर्फ बुक्स एज ए बुक्स, सेकेंड हैंड बुक्स नहीं है। मतलब ये लार्जर पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ तो इसमें नए बुक्स भी आ जाएंगे, और बुक्स सिर्फ पढ़ाई वाले भी नहीं हो सकते, बाकी कैटेगरीज के भी बुक्स आप शायद से बेचना शुरू करने वाले हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, राइट? और हाँ। इसमें इंक्लूडेड है आपका ई बुक आपने बताया, उसके बाद बाकी ऑप्शंस ऑडियो बुक्स वगैरह सारे ऑप्शंस किताबवाला.com के थ्रू, जो कि फ्यूचर प्लानिंग है। हाँ, हम लोग धीरे धीरे उन चीजों पे काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हम लोग पहले सेकेंड हैंड बुक्स में थे, लेकिन अभी हम लोग न्यू बुक्स में भी आ गए हैं, और न्यू बुक्स के बाद हमारा अगला टारगेट है कि हम लोग ई बुक्स में जाएं। तो धीरे धीरे हम लोग इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। आपका कोई मेजर एज सच आपका फ्यूचर प्लान, क्योंकि अगर आपने भी, आई एम श्योर, स्टोरी पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, ये दोनों अगर आपने बिजनेस अगर शुरू में पढ़ा होगा, इन दोनों ने भी जो शुरू किया था बुक सेलिंग से ही शुरू किया था। तो कुछ आपका ऐसा भी प्लान है कि आपका जब द मोमेंट यू गेट अ मोर फंडिंग, या फिर जैसा कस्टमर बेस बढ़ते जाता है, टू एक्सपैंड इनटू द अदर वर्टिकल्स, या फिर आपका स्ट्रेट अवे आप बुक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो? आपका फ्यूचर प्लान एट द मोमेंट, अगर फ्यूचर प्लान तो क्या किसी ने नहीं देखा है, बट हाँ आगे होता है ना, नेक्स्ट नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन, तो आपका भी प्लान है एक्सपैंड करने का अदर देन बुक्स एज ए वर्टिकल? नहीं, अभी जो हम लोग इतना सोच पाते हैं वैसा है कि हम लोग सिर्फ अपने ब्रांड को बुक्स ही नहीं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, या अगर कोर्सेस हो गए, बहुत सारे कोर्सेस भी चलते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें हैं, या वो तो मतलब वीडियो के रूप में हो या टेक्स्ट के रूप में हो या फिजिकली बुक्स हो, तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड स्टेशनरी बुक्स में ही अभी हम लोग हैं। आगे क्या होगा 2-3 सालों के बाद, 4 साल के बाद, अभी उसको हम लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगले 2 सालों तक तो हम लोग अभी सिर्फ इसी सेक्टर में रहने का प्रयास में है। गुड अक्षय, आई मीन मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं आपसे सवाल करने को, क्योंकि अपने आप में ही काफी इंस्पायरिंग है जिस तरीके से आपने शुरू किया। आप अगर एक पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये जनरली बहुत मुश्किल होता है, कोई आप जितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, प्लस आपने कॉलेज में ही ये शुरू किया, एनी पीस ऑफ एडवाइस, एनी एनी सजेशन अगर आपको आपको देना पड़े किसी स्टूडेंट्स को जो कि कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करोगे? स्पेशली जैसा आपने बहुत अच्छा यूज केस सेट किया कि देखिए, आपके पास मार्केटिंग के लिए फंडिंग नहीं थी, आप आते भी उस बैकग्राउंड से हो, और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि आपने ना तो अभी तक, मतलब जहां तक आपने शुरू किया था 800 रुपए, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, बस 800 रुपए तो ऐसे ही लोग उड़ा देते हैं। तो एनी पीस ऑफ सजेशन और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? हाँ, सपने देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि सपने देखिए, सपने पूरा होते हैं, और उस सपना को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। हमने भी सपना देखा था कि हमें कुछ अलग करना है, और उसी सपना को लेके हम लोग पिछले 2-3 सालों में लगे रहे। होता क्या है ना कि हम लोग जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो अप्स एंड डाउन आते हैं, पूरे फेज आते हैं, लेकिन जब आपका डाउनफॉल आए ना तो आप उससे भागिए नहीं, आप लगे रहिए। हमको भी कब बीच में लगा हमारे पिछले 2 साल के जर्नी में ना कि अब छोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग लगे रहे। और उसके बाद 2 सालों के बाद धीरे धीरे हम लोगों को लोग जानना स्टार्ट किए, और आज धीरे धीरे हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम यही एक लाइन बोलते हैं कि सपने देखिए और सपना पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। परफेक्ट अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। मैं इस क्लिप को चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे अगर देख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत से एक यूनिक यूज केस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, हमें भी मौका देने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।